नमस्कार। मैं रविंद्र आर्य आज आपको क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 और राजा, किसान और नगर, इसमें एक क्वेश्चन है, अशोक के दम क्या थे और इसके सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो इसमें आंसर क्या है इसका कि अशोक ने क्या किया था। अशोक ने लोगों के अंदर सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना पैदा करने के लिए एक नीति बनाई कि समाज में लोग कैसे मिलजुल कर रहे हैं। तो उस नीति को ही अशोक का दम कहा जाता है। तो अशोक अपने आप में क्वेश्चन करता है कि दम क्या है, फिर उसी का जवाब अपने आप देता है कि लोगों के अंदर कल्याणकारी भावना पैदा करना, दया की भावना पैदा करना, प्रेम पूर्वक रहना। तो ये इस प्रकार के जो नीति थी ये अशोक का दम था। अब है इसके सिद्धांत, इसके क्या सिद्धांत थे। तो पहला है सहिष्णुता। तो सहिष्णुता में क्या है कि व्यक्ति को अपनी वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए, टाइम देखकर, समय देखकर, जगह देखकर बात करनी चाहिए और अगले का जो भी जिससे हम बातें करें उसका मूड देखकर बात करनी चाहिए। और साथ में क्या था कि अपने धर्म को की ज्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, अपने धर्म को ज्यादा श्रेष्ठ नहीं बताना चाहिए। अगर कोई इस प्रकार से करता है जो अपने धर्म को ज्यादा श्रेष्ठ मानता है या अपने धर्म को ज्यादा श्रेष्ठ बताता है और दूसरे के धर्म की कोई सुनता नहीं, तो इससे क्या होगा, अपने धर्म के बारे में लोगों की गलत धारणा होगी। अगर लोगों को भी अपने धर्म को अपनी बातें मनवाना है, अपने धर्म का पालन करवाना है, तो दूसरे के धर्म का भी आदर करना चाहिए। तो ये थी सहिष्णुता। आगे है अहिंसा कि अशोक ने दूसरा क्या कहा कि अहिंसा का पालन करना चाहिए, हमें पशु पक्षियों को मारना नहीं चाहिए। अशोक का जो राजा भोज था उसमें भी 2 मोर आवश्यक मतलब परोसे जाते थे, उनको बनाकर 2 मोरों को मारकर उनका खाना बनाकर तो राजभोज में पेश किया जाता था। तो उसके बाद अशोक ने उनको बंद कर दिया। कलिंग का युद्ध हुआ था, जब कलिंग के युद्ध में के बाद अशोक दोबारा उसमें युद्ध के क्षेत्र में गया तो उसने वहां देखा कि चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी। इससे अशोक को गहरा दुख हुआ और उसने आगे मतलब अपने जीवन काल में युद्ध न करने की ठानी। उसके बाद उसने अपने जो पुत्र थे, अपने पुत्रों को भी ये कहा कि भविष्य में युद्ध न करने के लिए कहा। उससे आगे है बड़ों का आदर करना। उसने क्या कहा कि अशोक ने कि बड़ों का आदर करना चाहिए, माता पिता का कहना मानना चाहिए और गुरुजनों का कहना मानना चाहिए। फिर है आत्मनिरीक्षण करना। अशोक ने यह भी कहा कि अपने व्यक्ति को अपने अंदर जाग लेना चाहिए, अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। किसी दूसरे की बुराई करने से पहले, किसी दूसरे से घृणा करने से पहले व्यक्ति को थोड़ा अपने अंदर भी जाग लेना चाहिए, इससे हमें अपनी बुराई का पता चलता है। तो ये था आत्मनिरीक्षण। और लास्ट में तो अशोक ने यह कहा कि व्यक्ति को छोटों के प्रति प्रेम भी करना चाहिए। इसमें क्या था कि छोटों के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, उनके ऊपर दया करनी चाहिए। और यहां तक कि भी कही है
अशोक रहे कि जो हमारे पास दास होते हैं कि उनसे भी हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 12th क्लास के लिए भी और अपने आम जीवन के लिए भी। तो आशा करता हूँ कि सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट करके या दोबारा किसी भी प्रकार से मेरे पास मैसेज करके तो आप दोबारा समझ सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।